नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत पर। क्या आप जानते हैं कि ऐसी जंग जो 28 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। अमेरिका और इजराइल के भयंकर हमलों के बावजूद ईरान के 5 हथियार आज भी चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये भू राजनीति की नई आग है। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी के अंत में ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक शुरू की थी, जो छाप छोड़ गई तेहरान में धमाके, मिलिट्री बेस पर निशाने तक। लेकिन अब 28 दिन बाद भी ईरान अपने पैर पीछे नहीं खींच रहा। अमेरिका ने हजारों लक्ष्य भेज दिए हैं, सेंटर ऑफ मिसाइल प्रोडक्शन, नौसेना बेस, लेकिन ईरान की जवाबी क्षमता आज भी बनी हुई है। अब सबसे दिलचस्प बात, ईरान के 5 ऐसे हथियार जो अमेरिका इजराइल को आज भी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। ये मिसाइल अल्ट्रा फास्ट है, बदलते मार्ग से उड़ती है और दुश्मन की डिफेंस को चौंका देती है। दूसरे नंबर पर है जोल्फागर बैलिस्टिक मिसाइल। उसका काम है लंबी दूरी तक निशाना बनाना, भारी वॉरहेड के साथ। ऐसा मानो कि वो कहती है कि सीधे और साफ जवाब दो। तीसरे नंबर पर है शाहेद 136 ड्रोन। स्वायत्त ड्रोन है वो, जो कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है। यह अकेले नहीं, स्विंग जंगी साथी है। चौथे नंबर पर है निर्माण स्थानीय बैलिस्टिक मिसाइलें, जो दूर के लक्ष्य तक मार सकती हैं और सिर्फ सेना नहीं, समग्र स्ट्रेटेजिक धमकी है। पांचवें नंबर पर अंडरग्राउंड लॉन्च सिस्टम, जो दुश्मन की पहली स्ट्राइक के बाद भी खड़ी रह सकती है। मतलब ईरान कुछ भी खोकर नहीं बैठा। ये सिर्फ हथियार नहीं, ये रणनीति के टुकड़े हैं जो अमेरिका इजराइल की प्लानिंग को चुनौती देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ जमीन या मिसाइल की नहीं है, ये रणनीति है, ये प्रतिष्ठा है, ये रणनीतिक संतुलन और तेल मार्ग नियंत्रण का संघर्ष है। अनलॉक किया गया है, ईरान अब सेंट्रल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल कर सकता है। जी हां, जहां विश्व का 30% तेल गुजरता है। अगर यही मार्ग बंद हुआ तो दुनिया की अर्थव्यवस्था धक्का खा सकती है। और इसीलिए तकरीबन 28 दिन बाद भी संघर्ष छिड़ा हुआ है। हमले में अमेरिकी रणनीति लगातार बदलती जा रही है। शुरू में भारी एयर स्ट्राइक, अब लक्ष्य होगा ईरान की मिसाइल क्षमताओं को और कमजोर करना और नियंत्रण करना वैश्विक तेल मार्ग पर। लेकिन इजराइल, हौथी और लेबनानी हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुट भी मैदान में हैं, जो युद्ध को एक क्षेत्रीय जंग से एक वैश्विक संकट तक ले जा रहे हैं। तो अब सवाल वही है कि क्या ये युद्ध रुकेगा, या ईरान के पास अब भी वो ताकत है जो अमेरिका इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कमेंट में अपनी राय लिखिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये युद्ध शांतिपूर्ण समाधान की ओर जा रहा है, या ये और गहरा जाएगा? फॉलो कीजिए ऐसे ही तेज और विश्लेषणात्मक और वायरल अपडेट्स के लिए। नमस्कार।